इसका भी आने वाले समय पर एक अच्छा असर लोगों के ऊपर होगा, क्योंकि बहुत दिनों से काफ़ी हम लोगों की चर्चा इस तरफ से कुछ मतलब सामाजिक विषयों पर नहीं हो पा रही थी। वो चर्चा हम सामाजिक विषयों की तरफ ले जाएंगे, और सावित्रीबाई फुले एक अच्छा माध्यम है जिन्होंने मतलब स्त्रियों के लिए, गरीब तबके के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए काफ़ी काम किया है। तो उनके किए हुए काम को हम अगर समाज के लोगों के सामने ले जाएंगे तो ये मतलब समाज में जन जागृति का काम करेगा। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि मतलब जो भी सामाजिक कार्य करता रहे या जिन लोगों ने भी निचले तबके के लिए काम किया है तो उनको इस तरीके से बता दिए, मतलब जोड़ दिया गया है उनके साथ कि ये दलितों के लिए काम करने वाले लोग रहे हैं और ये दलितों के मसीहा रहे हैं। जबकि हम उनको अगर गहरे अर्थों में देखें तो वो समाज की बराबरी के लिए काम कर रहे थे। वो ये चाह रहे थे, उनका मतलब कहीं ना कहीं भी ये मकसद ये नहीं था कि उन्हें सिर्फ दलितों के लिए काम करना है। उनका मकसद ये था कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें भी उतनी ही बराबरी का दर्जा मिले जो बाकी लोगों को मिल रहा है। जो समाज के संपन्न वर्ग को जो चीज़ें मिल रही हैं वो गरीब तबके के लोगों को मिलें। और उनका कहीं भी आप देखें, उनका किसी भी, चाहे अम्बेडकर हों, चाहे ज्योतिबा फुले हों, चाहे सावित्रीबाई फुले हों, चाहे किसी भी वो समाज सुधारक को आप देख लें, उसने ऐसा कभी नहीं कहा कि संपन्न वर्ग को मतलब पीछे रखा जाए और दलित वर्ग को ऊपर लाया जाए। उन्होंने सारे के सारे समाज सुधारकों ने इक्वलिटी की ही बात की है, बराबरी की ही बात की है। तो वो कभी भी किसी एक पक्ष की बात नहीं करना चाहते थे, और ये समाज में और लोगों में फैली हुई गलत अवधारणा है। और ये पूरी तरीके से मैं इस चीज़ को नकारता हूँ। ये पूरी तरीके से बात गलत है कि वो अकेले दलितों के मसीहा थे। मैं ये मानूंगा कि इसमें दोनों तबके की गलती रही। एक तो बहुजन तबके ने सिर्फ उन्हें इस तरीके से माना कि मतलब ये कहा कि सिर्फ बहुजन के लिए काम किया है और ये हमारे मसीहा हैं, और उन्होंने इस तरीके से कहा कि इनने सिर्फ मतलब हमारे लिए ही काम किया। तो ना तो ही मतलब जो सामान्य वर्ग का तबका है, जो ऊपर वर्ग है, उनने ये कभी मतलब एक बड़े वर्ग ने ये स्वीकारने की कोशिश नहीं की, उन्हें मतलब उनको गौर से देखने की कोशिश नहीं की कि इन्होंने कहीं मतलब एक वर्ग के लिए काम नहीं करना चाह रहे, ये समाज की बराबरी के लिए ही काम कर रहे थे। और जब समाज बराबर हो गया, जैसे शरीर का एक हिस्सा खराब है, आपका हाथ अगर काम नहीं करता है तो आप पूर्ण पुरुष नहीं हो सकते हैं, मतलब आपका काम मतलब अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एक पैर खराब है तो वो उनका कहने का मतलब है कि शरीर के सारे अंग बराबर से काम करें, तभी समाज और इंसान मतलब बराबर से काम कर पाएंगे जो भी हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, शिक्षा के लिए जो आप बात कर रहे हैं कि स्त्रियों को शिक्षा, अब शिक्षा की ही स्थिति देख लीजिए। उस टाइम पे जब स्थिति ये थी कि औरतों को घर से निकलने की मनाही थी, औरतों को अगर शिक्षा की बात की जाती थी तो घर में लड़ाइयाँ होती थी। समाज के लोग औरतों की शिक्षा को मतलब गलत नज़र से देखा करते थे। अगर कोई स्त्री पढ़ने जा रही है तो उस पर तमाम तरह की फप्तियाँ कसी जाती थी। लोग कहते थे ये पढ़ के कलेक्टर बनने वाली है, क्या करने वाली है। और उस टाइम जो कितना कठिन काम था, मतलब लोगों के दिमाग में ये बात डालना कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। इस चीज़ को आज देखिए, आज कितनी आराम से स्वीकार कर लिया गया है और उन चीज़ों को भुला दिया गया है कि किसी एक काम, बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी एक महिला के ऊपर गोबर फेंका गया, मैला फेंका गया, कीचड़ फेंका गया। वो जो बात कह रही थी आज कितनी सामान्य तौर से अपना ली गई है, और वो महिलाएं भी भूल गई हैं कि किसी एक स्त्री ने हमारे लिए इतनी लड़ाई की थी कि वो हमारी पढ़ाई की वकालत कर रही थी, हमें स्कूलों तक ले जाने की कोशिश कर रही थी, पूरी महिला समाज के लिए। और जो लड़कियां आज पढ़ रही हैं, आगे निकल रही हैं, सरकारी जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, हर क्षेत्र में, आप खेल से लेके हर क्षेत्र में आगे, उन्हें कभी एहसास भी नहीं होता है कि हमारी जड़ों को सींचने के लिए किसी ने अपने खून पसीने को एक किया है।
तो जो आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि मतलब वो कितना महत्वपूर्ण था, वो तो आज आप देख रहे हो। और समाज में जब स्त्रियों की हालत देखते हो तो आदमी, अगर किसी ने वो अंतर और ये अंतर देखे हैं तो वो अपने ही भी समझ जाएगा कि कितना बड़ा काम है वो। मतलब वही कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जिसने वो अंतर देखे हैं या जिसको ये पता है कि मतलब महिलाओं की स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है, जो काफ़ी बारीकी से देख रहा था, के लिए सजग है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे जो सामाजिक संगठन है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और मैं चूंकि संपर्क में हूँ बहुत सारे लोगों के, तो एक केंद्रीय पक्ष है कि आलोचना, सब एक दूसरे से नाराज हैं, उनकी कार्य प्रणाली को लेके नाराज हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके के आयोजन के लिए उन सबको साथ आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? थोड़े शॉर्ट में बताइए। बिल्कुल, साथ तो आना ही चाहिए, मगर एक्चुअल है क्या कि आदमी ये भूल जाता है कि वो किस चीज़ के का उसका गोल क्या है, मूल उद्देश्य भटक जाता है। और वो अपने मतलब अगर मुझे कोई एक घर बनाना है तो मुझे घर बनाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मुझे ये सोचना है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। अगर घर बनाने का उद्देश्य है तो सारे घर के लोग सदस्य मिल के उस पर काम करेंगे, तभी वो चीज़ आगे हो पाएगी। तो हम घर बनाने को भूल के अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों पर ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं। धन्यवाद रवीश जी। और जिस मिशन को लेके हम चले हैं वो सामाजिक जागरूकता है, लोगों तक उन बातों को पहुंचाएं जो समाज के भले के लिए है, और जो काम इन्होंने किया था, चाहे वो महापुरुष किसी भी वर्ग से आते हों, चाहे वो विवेकानंद हों, दयानंद सरस्वती हों, चाहे राम मोहन राय हों, यहाँ डॉक्टर अंबेडकर हों, ज्योतिबा फुले हों। तो ऐसी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो या ऐसी जो कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से इन सब का काम देख सके, उनको हम सामने लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवीश जी। धन्यवाद।